बताया भी जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में, और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वैक्सीन को लेकर जानकारी ले रहे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैक्सीन अंतिम ट्रायल में पहुंच चुकी है और अंतिम ट्रायल में पहुंचने का मतलब यह है कि अब ये वैक्सीन पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोगों को मिल सकती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन, जो प्रधानमंत्री का सबसे अहम अभियानों में से एक अभियान है, उसके तहत एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। और प्रधानमंत्री यहाँ भारत बायोटेक के उस वहाँ संयंत्र में पहुंचे हैं जहाँ पर इस पूरे वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, किन किन लोगों पर इसका ट्रायल किया गया। अगर हम ये कह रहे हैं कि थर्ड फेज में है, तो थर्ड फेज क्यों, किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस बात को बारीकी से समझते हुए और इस भारत बायोटेक के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ और उनको एक एक चीज के बारे में बारीकी से समझाते हुए कि ये लैब है, इन लैब्स में इस तरह से परीक्षण किया गया और फिर उस परीक्षण को किस तरह से लोगों पर ट्रायल के तौर पर देखा गया, उसके रिजल्ट्स किस तरह के आए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो पूरा कोरोना वायरस के दौरान जो एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी लैब में जाने का, वो प्रधानमंत्री इस दौरान अपनाए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, उनका सर भी कवर है और उन्होंने फेस पर मास्क लगाया हुआ है। और ये पूरी लैब में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उस खुशखबरी को तमाम लोगों तक पहुंचाना जिसका इंतजार सभी को था। हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक जुड़ रहे हैं। जनक, प्रधानमंत्री अब उस लैब के भीतर पहुंच गए हैं जहां पर यह परीक्षण किया गया है और आगे अपने अंतिम चरण में पहुंचने को ही है बस। अब बिल्कुल देखिए, वो वही लैब है जहां पर ये वैक्सीन बनाने को लेकर कुछ अच्छे हमें जो खबर है, वो हमें अच्छी खबर प्रधानमंत्री की ओर से या कंपनी की ओर से बहुत जल्द मिल सकती है। लेकिन वो कितना जल्द, ये हमें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर है कि कितना टीके की ज़रूरत होगी, राज्यों से, जिन राज्यों से बातचीत हुई पीएम की, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में या किस राज्य को कितना, जहाँ पर संख्या है, संक्रमित संख्या है, उनको किस तरीके से पहुँचा है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ये भी एक ऑलरेडी पैरेलल प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। ऐसे में चाहे जाइडस की ओर से वैक्सीन आनी हो, चाहे भारत बायोटेक की ओर से आनी हो या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आनी हो, तो ये वैक्सीन तीनों अब कौन उसमें कितनी एफिशिएंसी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और चूँकि पूरी देश और दुनिया की नज़रें इस पूरी महामारी पर टिकी हुई है कि इस महामारी को काबू में करने के लिए कौन सी ऐसी वैक्सीन जो कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में हर कोई अपना दावा कर रहा है, कोई 95% है, कोई 90% है, इस तरीके से दावे कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ अपने यहाँ जो बनी है, जो स्वदेशी वैक्सीन जिसको कह सकते हैं, उनका दावा भी कितना रहता है, क्योंकि ट्रायल के बाद ही उस बारे में पता चलेगा। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्रायल का जो फेज़ है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जो टीका बनाने की प्रक्रिया है उस पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ वो टर्मिनोलॉजी होगी, किस तरीके से होगा, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और प्रधानमंत्री जब आज गए हैं तो केवल अहमदाबाद ही नहीं, लेकिन हैदराबाद और पुणे भी जा रहे हैं। तो जहाँ पर कोवैक्सीन हो या एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड के साथ बनाने का प्लान, जो वैक्सीन लाने की बात हो, तो ये तमाम जो वैक्सीन है वो वैक्सीन की कितना कारगर होगा साबित, ये भी हमें देखने वाली बात होगी। तो ये इंतज़ार भी करना होगा। पर जो जानकार ये भी बता रहे, जो अंतरंग अपने सूत्र है उसके मुताबिक, कि बहुत जल्द इस मामले में एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ये एक खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि जब भी उस पर्टिकुलर चीज को लेकर चीजें अंतिम चरण में होते हैं तो वहां वो चाहे वैज्ञानिक हो, शोधकर्ता हो, उनकी हौसला अफजाई के लिए वो खुद वहां पर जाते हैं। और ऐसा हमने देखा है जब मंगलयान को लेकर भी बात हो रही थी, और अब एक बार फिर से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये बताती है जनक कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की। अगर हम इस वैक्सीन को बना लेते हैं और प्रधानमंत्री अगर वहां गए हैं, इसका मतलब है कि हम उस वैक्सीन को बनाने के बहुत करीब हैं। बिल्कुल देखिए, बाकी जगहों पर भी, बाकी देशों में भी अगर हमने देखें तो चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, बिल्कुल, तो वहाँ पर भी जो
दावे किए गए हैं वैक्सीन बनाने को लेकर वो उस हद तक नहीं किए जा रहे हैं। उसकी 100% एफिशिएंसी की बात नहीं, और कोई राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख वहाँ पर नहीं गया जब किसी कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया हो। ये पहला मौका होगा देश और दुनिया में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जो प्रशासनिक हेड हैं वो खुद जाते हैं वहाँ पर, और जाके हौसला अफजाई तो है ही, लेकिन एक संदेश भी है इसके पीछे। आप अगर अंडरलाइन इस बात में देखें कि पीएम क्यों जाएंगे, इस कुछ न कुछ खास होगा, कुछ कॉन्क्रीट होगा, अनाउंसमेंट के पास में होगा, तभी जाएंगे। अगर इसमें भी वक्त लगना होता कि अभी भी 3 महीने 4 महीने बाकी है वैक्सीन को आने में, तो शायद उनका प्रोसेस डिले हो सकता था। लेकिन इस वक्त आना और आकर यूं और एक अलग अलग जगह हो, तीनों जगह पर जाना एक साथ, तो ये प्लान जब बनता है तो कुछ न कुछ सही या कहें कि एक ऐसे मोड़ पर हम हैं जहां सक्सेस रेशियो सबसे ज़्यादा हो सकता है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री के इस दौरे को आज हमें देखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं जाएंगे किसी फार्मा कंपनी में, वो भी निजी कोई कंपनी हो, वहाँ पर ऐसे ही नहीं जाएंगे। कुछ कॉन्क्रीट होगा, और वो कॉन्क्रीट क्या कुछ होगा वो शायद हम उनके मुंह से ही सुन सकते हैं। वो आज हो सकता है, कल हो सकता है, या बहुत जल्द हो सकता है। तो एक खुशखबरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सूत्र टाइट लिप्ड है, जिसको कहें कि बोलने कि कुछ भी पूछो आप, तो कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं आ रही, बोले हमें पता नहीं इसमें आगे क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इस चीज़ को रखा गया है, क्योंकि पूरी देश की नहीं दुनिया की नज़रें भी टिकी हुई है कि कोई 100%, 100% अच्छा, मैं आपको रोक रही हूं जनक यहाँ पर। क्या ये वो तस्वीरें आ चुकी है? प्रधानमंत्री ने उस लैब का दौरा कर लिया है और अब वो अहमदाबाद में ही अब एक बार फिर से वो प्लेन में रवाना होने के लिए बैठेंगे और उसके बाद वो आगे का सफर हैदराबाद के लिए तय करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं जायडस बायोटेक पार्क में। प्रधानमंत्री अभी लैब का दौरा कर रहे थे और अब उनका काफिला यहां से निकल पड़ा है। अब इसके बाद उनका अगला जो पड़ाव है वो हैदराबाद है, जहां पर भारत बायोटेक के वो लैब का जाएंगे वहां पर निरीक्षण करने के लिए, और वहां किस गति से वैक्सीन को बनाने का काम चल रहा है इस बारे में जानकारी देंगे जनक। बिल्कुल, देखिए 11 बजे का वक्त उनका वैसे यहाँ से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने का था, लेकिन जैसे मैं सुबह से बता रहा हूँ कि शेड्यूल थोड़ा डिले चल रहा है। जो 8:55 को लैंडिंग था वो 9:05 को हुआ था, और 9:30 को यहाँ पर जो पहुँचना था वो 9:48 तक वो पहुँच पाए थे। तो वो शेड्यूल थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन अब तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे जितना वक्त होने को है, जहाँ प्रधानमंत्री ने अंदर अपना जायडस का जो बायोटेक पार्क है उसके अंदर समय बिताया है। और अब से कुछ ही क्षण में यहाँ से उनका जो कॉन्वॉय है वो कॉन्वॉय का रूट ट्रैफिक रोक दिया गया है दूसरी ओर। ऐसे में ये संकेत साफ है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अंदर से ये कंपनी का जो सड़क है उसी से बाहर जो कॉन्वॉय है वो निकलेगा, और बिल्कुल पास में इसे 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो हेलीपैड बना है वहाँ हेलीपैड पर पहुँचेंगे, और वहाँ से चॉपर के ज़रिए सीधे वो एयरपोर्ट पर जाएंगे, और एयरपोर्ट से उनके विमान जो है इंडियन एयरफोर्स का, वहाँ से वो सीधे हैदराबाद जाएंगे। तो ये बिल्कुल उनका प्लान तय है। और हैदराबाद जाने के बाद उसके बाद उनको पुणे भी जाना है, तो पुणे में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो प्लांट है वहाँ पर जो एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई है वैक्सीन, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां है, टीका कब तक बन सकता है, ये सारी चीज़ों का एक और बात है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ और जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इन 3 शहरों में जा रहे हैं। अहमदाबाद का उन्होंने दौरा कर लिया, हैदराबाद उन्हें जाना है और शाम के वक्त वो पुणे जाएंगे। चाहे बात हो जायडस की या फिर बात हो बायोटेक भारत की, और इसके अलावा बात हो अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, इन तीनों में से एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि किसकी वैक्सीन के दावे में ज्यादा दम हो सकता है? यही हमें देखना होगा, क्योंकि यही एक अनाउंसमेंट होगी जो सरकार की ओर से भी हो सकती है, क्योंकि दावे अलग अलग कंपनियां अलग अलग समय पर करती रही। चाहे वो यूएस में भी हमने देखा कि वो 95% है, 94% है, 90% है, लेकिन यहाँ स्वदेशी जो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत पे के जो विजन पीएम का है उसके तहत जो वहाँ पर वैक्सीन बनी, वो चाहे भारत बायोटेक की हो जो ICMR के साथ बन रही है कोवैक्सीन, और यहाँ की जायकोडी जो है वो जो बन रही है, तो ये कुल मिला के उसका वैक्सीन का जो कारगर होने का जो रेशियो है वो कितना होगा, यही वो उसकी आधिकारिक अनाउंसमेंट हो सकती है। क्योंकि
तीसरे चरण में जब आप होते हैं तो उसमें आपको जो गवर्नमेंट ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के हैं वहाँ से भी उनको DCGI से भी परमिशन चाहिए होती है आपको जो प्रोडक्शन करने की। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो अंतिम चरण में है और कुछ कुछ परमिशन उन्होंने ले भी ली है। ऐसे में टीका बनने की और की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब सवाल यही है कि क्या जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उस रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा 10 ऐसे राज्य हैं जो देश में जहाँ 70% से ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, तो उन राज्यों में को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, बच्चों को पहले दिए जाए, या जो कोरोना वॉरियर्स जो लोग हैं जो लंबे समय से जब से कोरोना हुआ तब से जो लोगों की सेवा में लगे हैं, जो डॉक्टर्स की बात हो, पुलिस हो, उन लोगों को पहले दिया जाए। तो एक खाका भी तैयार है सरकार के पास पैरेलल। ऐसे में वैक्सीन का जो सफलतापूर्ण कितना प्रतिशत, कितना कारगर कितनी होगी ये वैक्सीन, इसकी अनाउंसमेंट बहुत बड़ी एक उपलब्धि के तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि बाकी कंट्री जो 100% किसी ने अब तक नहीं किया, जहां बाकी लेकिन अब जगहों पर प्रधानमंत्री का जो अगला इंतजार है वो हो रहा है हैदराबाद में।